जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि हम लाइव हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक के ई कॉमर्स ग्रुप में, वॉइस ऑफ ई कॉमर्स में। आप ज़रा कमेंट में बताइएगा प्लीज़, यहाँ से ज्वाइन कर लें। ओके ओके जी, इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा महीनों के बाद मैंने ये सोचा कि नाउ आई एम इन द पोजीशन कि मैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई जो है वो वैल्यूएबल चीज़, वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर सकूं। जैसे कि आप सबको पता है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है मैं शायद अपने ही ग्रुप में कोई पोस्ट नहीं करता और मैं बिल्कुल गुम हूँ। बिल्कुल गायब हूँ, हाइबरनेशन में हूँ। लाइक मेरे बारे में किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, बट राइट नाउ मैं दुबई में हूँ। और मैं पूरी तरह से फोकस कर रहा था कि कोई भी इनकम स्ट्रीम ऐसी शुरू की जाए जो कि सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म में चल सकती हो। बट फॉर दैट आपको, चाहे आपका प्रायर जितना भी नॉलेज है या जो भी आपकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसको स्क्रैच से शुरू करना है और आपको अपने हाथ से उसको करना है। यू हैव टू स्टार्ट। अच्छा, ये वीडियो लैग कर रही है तो मुझे 1 सेकंड चेक कर लेने दें, बिकॉज ये ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 1 सेकंड मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ताकि हमारा ये लंबा सेशन है, ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा। वेट करें। अच्छा, वैसे बाहर वालों को सबको सही नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा। अब सही है। वीडियो वर्किंग नाउ। ओके ओके ओके। थोड़ा सा लैग है, चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वो भी कवर कर लेंगे। हाँ अच्छा, जलसा है। हाँ, क्योंकि बाहर वाले सब कह रहे हैं कि ओके और पाकिस्तान में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, वो इंटरनेट स्लो हो जाता है। अच्छा चले, खैर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज आपने परेशान नहीं होना, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें थोड़ी सी गपशप है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मोर ओवर मैं कुछ आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और फिर हम एक क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। हाँ देखें, वीडियो इज ओके। अच्छा हाँ, अवाम है, ठीक है ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपसे ऑनेस्टली ये चीज़ आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। मुझे ऐसे लगता है कि इन दिनों में तकरीबन आप समझें कि 5-6 किलो वज़न कम हो गया। 12-12, 16-16 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ा और फिर जाके जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आना शुरू हुई। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि हम में से कोई भी ये चाहता है कि उसकी एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाए ऑनलाइन, तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, राइट फ्रॉम द स्टार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने, चूंकि इतने सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैंने जो वीडियोस पहले भी बनाई, आप लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आपने आज भी यूके लिमिटेड लोग मेरी वीडियो से बनाते हैं, वाइस के अकाउंट्स, और लाखों लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जो है वो अब और मज़ीद जो है वो बनाना चाहिए, मगर उसके लिए पहले ज़रूरी था कि वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो नहीं बनानी। जो यूट्यूब पे या बहुत सी जगह पे कंटेंट पड़ा है, वो तो वीडियोस हैं कि फॉर द सेक ऑफ वीडियो, कि उनको व्यूज चाहिए, बट उनके पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, उनके पास वो उस चीज़ को उस तरह से प्रैक्टिकली नहीं कर रहे। मे बी वो स्क्रीनशॉट्स इधर से पकड़ते हैं, उधर से पकड़ते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि क्या मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर करूँ अपनी सेल्स के, क्योंकि थोड़ा-सा डर भी लगता है। बट ये है कि फिर इस कम्युनिटी के लिए मुझे ये हुआ कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। स्पेशली पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो हम सबके सामने है। सो आई रियली वांट, मैंने बहुत दिल से ये इनिशिएटिव लिया है, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतनी सारी चीज़ों में काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैंने ये सोचा है कि मैं आपके लिए जो है ये करूँ। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, मेरा क्या मकसद है, वो ये है कि हम अपने लिए एक ऐसी इनकम स्ट्रीम जनरेट करें, जिसमें घर में बैठकर हम ईज़िली एक अच्छी अर्निंग कर सकें। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कर सकेंगे, ये हम लेटर ऑन इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए है, क्या जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी। बट मेनली जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उनमें सबसे पहले जो है वो हम टिकटॉक शॉप, जिसका ये इंट्रोडक्टरी सेशन है बोथ फॉर यूके एंड यूएसए। अभी हम यूके पे फोकस करेंगे कि यूके टिकटॉक शॉप पे हम कैसे काम कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम अपने लिए एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये भी सोचा है कि हम एक ग्रुप
अलहदा से बनाएंगे वॉइस ऑफ ई कॉमर्स के अलावा, जो कि हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें। बिकॉज देखें, कोर्स मैं आपको करवा दूंगा और मैं आपको बहुत स्क्रैच से समझा दूंगा, लेकिन स्टिल आई नो कि आप लोगों को डिफिकल्टीज आएंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोग जो है वो स्टक होंगे जगह जगह। अच्छा, वो मैं भी हुआ अब, लेकिन उस वक्त कोई इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, मगर जो है वो अब कुछ बेहतर है कंटेंट। अच्छा, अब अगर उसमें अब ये कहें कि मैं हजारों बंदे के रिप्लाईज कर सकता हूँ, मैं उनको सपोर्ट दे सकता हूँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप सब लोग जानते हैं बात। अब एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जिसमें सब लोगों की हेल्प कर सकें, सब लोगों को आंसर कर सकें, और एक ऐसा इकोसिस्टम जनरेट हो सके कि इसमें लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करने वाले हों। हैविंग सेड दैट, अब हेल्प करने से मतलब ये नहीं है कि कम इनबॉक्स। सो जो कम्युनिटी मैं बनाऊंगा उसमें जो है वो आई विल मेक श्योर कि इनबॉक्स का तो वर्ड जो है वो मैं फिल्टर में डालूंगा कि जिसने कम इनबॉक्स लिखा उसको तो मैं ग्रुप से उसी वक्त रिमूव करूंगा। सो आई एम मेकिंग न्यू ग्रुप, और उसमें हम एक जो है वो अलहदा से कम्युनिटी बनाएंगे। जो लोग सेल करना चाहते हैं, अगर सर्विसेज भी देना चाहते हैं, तो सर्विसेज भाई बाहर जाके दें। जिसने किसी के ग्रुप मेंबर को सर्विस बेचने की कोशिश की तो वो ग्रुप में नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया और यकीन करें आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात का नहीं पता, और हर किसी को घेरते हैं भाई कम इनबॉक्स कम इनबॉक्स। भाई मुफ्त में किसी की कोई मदद तो कर दो। एक बेचारे की सेलिंग अभी शुरू नहीं हुई, एक बेचारा जो है वो पहले स्ट्रगल कर रहा है, और उसको एक छोटी सी चीज के लिए कहते हैं $100 $200। मतलब आपको पता है $100 और $200 का क्या मतलब होता है? तो अभी ये नहीं है कि हम उन ग्रुप मेंबर्स को ही जो है ना वो लूटना शुरू कर दें। वो भी वजह इसलिए कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम जुगाड़ पे चल रहे हैं, हम स्किल तो सीखते नहीं है, वहां तक तो हमारे में सब्र नहीं है कि हम 6 महीने लगा के उस स्किल को मास्टर करें और फिर सर्विस बेचें। हम क्या करते हैं, हम ग्रुपों में बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं किसी ने क्या सर्विस मांगी है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें, एक तो नॉलेज नहीं है, जवाब गलत देते हैं, और दूसरा कि जी ये कितनी सी चीज है कि जी एक ऑथोराइज नहीं हो रहा जी मेरा टिकटॉक का बायर अकाउंट मेरे सेलर सेंटर के साथ, उसको कहेंगे कम इनबॉक्स। भाई उसको बता दो, 1 सेकंड का काम है कि भाई इस तरह से कर लो, बट यह है कि वो बहुत ही दुख भी होता है। सो मैं कम्युनिटी जो बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि इट्स नॉट अ पेड कोर्स, तो मेरे पास कोई कोई रिसोर्स तो नहीं है कि मैं बंदे हायर कर सकूं, मैं उनको सैलरीज दे सकूं। तो सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकें। ठीक हो गया? अच्छा, सो स्टार्ट करेंगे टिकटॉक शॉप यूके से, और उसके बाद टिकटॉक शॉप यूएसए को टच करेंगे। बीच में जो है वो हम फिर स्टार्ट करेंगे शॉपिफाई यूएई, जो कि कम्प्लीटली, क्योंकि मैं खुद हूँ, मैंने पोस्ट में शेयर किया था, मैं यहाँ पे पूरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैच से बिल्कुल काम कर रहा हूँ, बिल्कुल जाता हूँ डेरा मार्केट और मुर्शिद बाजार और सामान उठाता हूँ। कमर में भी दर्द है आजकल पैकिंग कर करके, बट ये है कि यहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं और उतना बड़ा अभी स्केल नहीं है कि मैं लोगों को रख सकूं। तो अपने हाथ से ही काम करना है, रात को पैक करना सामान, और फिर उसको कोरियर वाला रात को 12 बजे आता है, बल्कि 12:30 1 भी बज जाते हैं, वो आता है, उसको सामान देना है, हैंड ओवर करना है। सो ये सारी चीजें, और आप लोग पाकिस्तान से बैठ के कैसे कर सकेंगे, बिकॉज मेरी जिंदगी पाकिस्तान गुजरी है, सो आई नो कि वहाँ के क्या चैलेंजेस हैं। बट ओवरऑल शॉपिफाई का भी यहाँ पर बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है। सबसे बड़ी बात ये कि कोरियर कंपनीज अच्छी हैं, वो डिलीवरी बेहतर करती हैं, वो वाकई कस्टमर को कांटेक्ट करती हैं, वो ऐसे ही नहीं कह देती हैं कि कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। सो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरे नंबर पे जो कस्टमर है वो जो है वो जो है वो बेहतर है, वो अगर ऑर्डर करता है आके आपकी वेबसाइट पे, तो वो फिर उस ऑर्डर को लेता भी है। कुछ इक्का दुक्का मतलब 5-10% तो रिटर्न आप कह सकते हैं कि है, बट नॉट मोर देन दैट। तो वो बहुत, और उसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं अगर कंपैरेटिवली आप देखें पाकिस्तान की मार्केट या बाकी मार्केट से, तो ये बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, और इंशाल्लाह इसमें आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मुझे लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल टिकटॉक में ही लगा। आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि इसमें फिर मैं आप सबके जवाब दूंगा, क्योंकि उसमें न्यूबीज भी होंगे और कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं टिकटॉक से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मैं उनकी सारे प्रॉब्लम्स का आज सॉल्यूशन दूंगा। बट जब हम नेक्स्ट क्लास से कोर्स शुरू करेंगे, फिर बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। फिर ये गुस्सा नहीं करना कि मैं बहुत बहुत बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने उसके लिए बताना है
जो बेचारे को बिल्कुल कुछ नहीं पता। सो मैं उसको बहुत बेसिक से लेके चलना चाहता हूँ। जिन चीजों में मैं स्टक होता था, पूरा पूरा दिन लगता था और कोई हेल्प करने वाला नहीं होता था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो टिकटॉक बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, कोई वीडियोस भी नहीं थी। तो मैं नहीं चाहता कि लोग उस तरह बेचारे जो है छोटी छोटी चीज के लिए जो है वो ख्वार होते रहे। सो मैं उतनी ही बेसिक से इसको डिजाइन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सो टिकटॉक शॉप यूके है क्या? लोग इसको टिकटॉक को बड़ा ही नॉन सीरियसली लेते हैं, बिकॉज इन पाकिस्तान वी नो कि टिकटॉक जो है वो वीडियोस देखने के लिए है, बस आप स्क्रॉल करते जाते हैं। और जी ओके, ये मैं देखता हूँ कमेंट्स पे, वो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, सो लोग जो है वो सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते जा रहे हैं और उनको उनको जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज है। अच्छा, सो कुछ अरसा पहले जो है टिकटॉक शॉप ने अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च की। आप कह सकते हैं कि मेन उसका जो कंपैरेटर है वो अमेजोन ही है। मेनली अमेजोन के मुकाबले में उन्होंने मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी, लेकिन बहुत से ज्यादा एज हैं उनके पास एज कंपेयर टू अमेजोन। उनके पास बेस बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। सो उन्होंने उनको बायर्स में कन्वर्ट करना है। सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो उसमें सबसे बड़ी मार्केट जैसे अमेजोन की यूएसए है, ऐसे ही टिकटॉक की भी यूएस सबसे बड़ी मार्केट है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यूएस में। देन सेकंड नंबर पे जो है वो यूके है। तो मैं आपको आज थोड़ा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है जी जी, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर होंगे। अच्छा, अब टिकटॉक पे जो हमारा टिकटॉक है वो और है, वो सिर्फ वीडियोस दिखा रहा है। और जो यूके या यूएसए में टिकटॉक जो है वो डाउनलोड करते हैं, उनको एक शॉप का टैब बीच में नजर आता है, जहां पे वीडियोस हैं, जहां वीडियो अपलोड है, वहां उसके साथ एक शॉप का टैब उन्होंने ऐड कर दिया है। अब उस वो एक मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक अमेजोन। उसी स्क्रीन के अंदर वो एक मार्केट प्लेस है, बट अमेजोन के लिए तो लोगों को अमेजोन पे जाना पड़ेगा, कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। बट इसका ये है कि उन वीडियोस के बीच में ही एक तो एड्स चल रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स चीजें बेच रहे हैं। मोर ओवर इसके अंदर जो है वो आपके पास वो ऑप्शन आ रही है कि यू कैन शॉप एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, इनिशियली इनका तरीकाकार ये है कि ये चाइनीज के लिए इस मार्केट प्लेस को ओपन करते हैं और उसके बाद ये बाकी सेलर्स को अलाउ करते हैं। चाइनीज को एज ये है कि उनको ग्लोबल सेलिंग की इजाजत होती है, मींस कि वो चाइना से या कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं और बेच सकते हैं वहीं से डायरेक्ट। जो अदर देन चाइनीज हैं उनके पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अगर एक भी ऑर्डर आपने ओवरसीज से फुलफिल किया और उनको ट्रैकिंग से पता चल गया, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। सो इससे हमें ये समझ आया कि हमें लोकल ही इन्वेंट्री बेचनी है। अगर हम यूके में हैं तो हमारी इन्वेंट्री हमारे पास ही होनी चाहिए। अगर हम यूएसए में हैं तो हमारे पास यूएसए में वो इन्वेंट्री होगी जो हम 2 से 3 दिन में कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ठीक है। इसी तरह उन्होंने FBT लॉन्च किया, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, जो कि अब मैं ज्यादा वही करता हूँ बिकॉज मेरी इन्वेंट्री उनके पास है। उसमें उसी तरह जैसे प्राइम है अमेजोन का, उसी तरह प्राइम वाला जो है, जी जी ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे। प्राइम वाला जो है वो उसी तरह जो है वो नेक्स्ट डे डिलीवरी टिकटॉक ने भी स्टार्ट कर दिया, बल्कि कल तो उन्होंने कट ऑफ टाइम 10 PM कर दिया, जिससे जो है वो 10 PM तक अगर कस्टमर ऑर्डर करेगा तो नेक्स्ट डे डिलीवरी है। और 30 डेज तक फ्री स्टोरेज है और बहुत सारे पर्क्स हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, चाइनीज मॉडल है तो 90 डेज आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। 90 डेज तो बहुत ही ज्यादा मिलती है, बट विद 1.5 सिर्फ परसेंट है उनका कमीशन। आप अमेजोन की फीसेस देखें, 16 20% ऐसे ही चला जाता है। बट टिकटॉक फॉर द फर्स्ट 90 डेज आपको सिर्फ 1.5% चार्ज करती है, विच इज नथिंग। और फिर 90 डेज के बाद आपको मैक्सिमम 5% चार्ज होता है। सो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, नंबर 2, जो फर्क है, देखिए फर्क क्या है। फर्क अमेजोन और टिकटॉक का सबसे बड़ा ये है कि देखिए अमेजोन नीड बेस्ड है कि आपने जाना है उस पे। फर्ज करें आप कहते हैं जी मैं ये रिमोट कंट्रोल खरीदना चाहता हूँ, ठीक है जी। आपने इसके लिए कीवर्ड सोचा दिमाग में, आपने अमेजोन खोला, आपने ईबे खोला और आप उसके ऊपर जो है वो चले गए। ठीक है। अमेजोन और ईबे पे आपने जो है वो कीवर्ड सर्च किया, रिमोट कंट्रोल फॉर लाइक सैमसंग टीवी, आपने ऐसे कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आपने कीवर्ड टाइप किया और आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो गए। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो रिव्यूज भी देखते हैं मगर वो उसको प्राइस से सॉर्ट करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सस्ती चीज लेना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो वो
उस पे सर्च करेंगे, प्राइस से सॉर्ट करेंगे, पूरी तहकीक करेंगे, देखेंगे ये चीज अमेजोन पे कितने की है, ईबे पे कितनी, क्योंकि वो रिमोट खरीदने गए हैं, ठीक है, उन्होंने जहन बनाया हुआ है। यहीं पे सारा फर्क है टिकटॉक और अमेजोन का। अब टिकटॉक की मैं वीडियो देख रहा हूँ, टिकटॉक की कोई मैं किसी का फॉलोअर हूँ, कोई मेरा फॉलोअर है, वो मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो कुछ वीडियो चल रही है, और वीडियो के दौरान मैंने देखा कि जिसको मैंने फॉलो किया है, या गोरे जो हैं, वो तो जो जिनको वो फॉलो करते हैं, वो तो उनको अपना पीर या पीरनी मानते हैं इन शॉर्ट। तो जी उसकी पीरनी जो है वो एक मेकअप ब्रश लेके बैठी हुई है, और वो कह रही है कि ये मेकअप ब्रश से अगर तुम ब्रश करोगी तो तुम शहजादी लगोगी। अच्छा, तो अगर उसके 1 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हैं, तो वो तो उस वीडियो के लाइव आते ही दे विल गो क्रेजी कि जी ये ब्रश तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इस ब्रश से तो मेरी पीरनी ने कह दिया है कि जी ये तुम हसीन लगोगी, तो मैं तो ये ब्रश आज ही अभी इसी वक्त लूंगी, ठीक है। तो ये फर्क है। अब वो ना उसने ब्रश लेना था, ना उसका कोई और प्लान था, और एकदम वो वीडियो आ गई उसके इन्फ्लुएंसर की, जिसने ये मेकअप ब्रश, आप इसको समझ लें, ये मेकअप ब्रश उसने कहा है कि जी ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मुझे आया है, और ये इसका लिंक है, आप इसको बाय कर लें। अच्छा, अब बाय नाउ का बटन जो है वो बिल्कुल सामने ही नजर आ रहा है, उसमें जो है वो बायर का कार्ड पहले से अटैच है। द मोमेंट उसने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो वो चीज बाय हो गई, क्रेडिट कार्ड उसका पहले से लगा हुआ है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, आप ये बताएं कि क्या ये वाला यूजर, ये वाला बायर, जिसने वो मेकअप ब्रश लिया है ड्यूरिंग दैट वीडियो, क्या ये इस बात के लिए कॉन्शियस है कि ये 2 पाउंड का या 2.5 का या 3 का या 5 का है, या ये अमेजोन पे कितने का मिलता है? क्या ये इस बारे में कॉन्शियस होगा, ये वाला बायर? आप कमेंट्स में बताएं, सो आई नो आपको समझ आ रही है कि नहीं। कमेंट्स में बताएं कि ये वाला बायर आपको लगता है कि प्राइस कॉन्शियस है, इसको फर्क पड़ता है कि ये 2 पाउंड का या 3 का या 4 का। मैक्सिमम लोगों ने बताना है, सो दैट मुझे इंकरेजमेंट हो कि मेरी बात आपको समझ आ रही है एग्जैक्टली। अच्छा, मैं किसी गलत आंसर का इंतजार कर रहा हूँ जिसको मैं पकड़ूं। अभी तक तो सारे ठीक ही बता रहे हैं। अच्छा, दैट मीन्स बहुत खुशी की बात है कि दैट मीन्स सबको समझ आ रही है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इतनी जो है एक इम्पल्स बाइंग है कि इसमें किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो ये देख पाता कि भाई ये 2 पाउंड की चीज यहाँ मुझे मिल रही है, ये तो 50 पेनीज की मुझे अमेजोन पे अवेलेबल है। तो उसको ऐसा टाइम ही नहीं मिला, और हमने उसको उस वीडियो के बीच में से ही वो चीज दे के और भेज दिया। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा ये लॉजिक मैं आपकी क्लियर करना चाहता था कि ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है amazon ईबे और टिकटॉक शॉप का। इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि मैं क्यों आपको जो है वो पुश करूंगा कि आप सबसे पहले टिकटॉक शॉप करें। और उसमें इसीलिए इतना पोटेंशियल है कि बायर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है इस बात के लिए कि आप उसको कितने की चीज बेच रहे हैं। इट्स नॉट कि मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही 2 पाउंड की चीज 20 पाउंड में लगा दें। ऑब्वियसली कस्टमर को भी सेंस है, वो यूके या यूएस का रेजिडेंट है, उसे पता है कि ये इतने की हो सकती है और इतने की नहीं हो सकती। बट दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट टिकटॉक शॉप। अच्छा, अब अगला मैं पॉइंट पे आऊंगा कि वो क्यों आपकी प्रोडक्ट या वो आपका ब्रश क्यों बेच रहा है। ये एक फर्क चीज है, इसको आज हम एक ओवरव्यू करेंगे, वरना सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओवरव्यू पूरा देना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि आपको समझ सारी आ जाए, और उसके बाद हम जो है वो ये करेंगे कि ये सारा काम करना कैसे है। इसमें नहीं मसला, एग्जैक्टली आप लोगों को ये समझ आ गई है कि यहाँ इम्पल्स बाइंग है। दैट्स व्हाट आई वांटेड, कि आपको ये समझ आए कि बेसिकली मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे Q4 होता है, अमेजोन पे Q4 था, जैसे ही जनवरी आया, दिसंबर खत्म हुआ, लोग रोना शुरू हो गए और सेलें खत्म हो गई, सेलें खत्म हो गई। सेलें क्यों खत्म हो गई? सेलें इसलिए खत्म हो गई कि भाई वो अब नहीं जाता है अमेजोन पे, वो बेचारा थक्का पड़ा है, 36,000 गिफ्ट उसने देने थे न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, वो सबको गिफ्ट दे के तो भुगता चुका है। अब उसने 2 महीने अमेजोन नहीं खोलना, तो अमेजोन की सेलें बिल्कुल डाउन हो गई। अच्छा, उसी टाइम पे मैंने देखा कि मेरी सेल्स मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मल्टीप्लाई हो गई। अब इसका क्या कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन ये है कि जितना लोगों
लोगों के पास फ्री टाइम होगा, लोग हॉलीडेज पे होंगे और अमेजोन नहीं चल रहा होगा, उतना जो है वो टिकटॉक चलेगा, क्योंकि वो फारिग है, वो वीडियोस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और शॉपिंग करते जा रहे हैं। सो गेटिंग माय पॉइंट, ये इसलिए 12 महीने 365 दिन ये मार्केट प्लेस चलेगी। और दूसरी चीज क्यों चलेगी, देखिए चाइनीज मॉडल है, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो इस चीज पे लगा रहे हैं कि हमारी मार्केट प्लेस को चला दो, बस चला दो। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि शुरू में खुद से कोशिश की सीखने की, तो कोई इतना था नहीं जिससे मैं पूछूं, तो मगर मैं कहाँ कहाँ फंस जाता था, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ और आपको आइडिया होगा कि टिकटॉक कितना एग्रेसिव है। मैंने एक प्रोडक्ट लगाई, उस प्रोडक्ट की, ये मैं अभी इसका क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा इधर, तो आपको जवाब देना है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सिनेरियो क्या है। मैंने एक प्रोडक्ट लगाई, उसकी प्राइस थी 28 पाउंड, 28 पाउंड उसकी मैंने सेलिंग प्राइस लगाई, ठीक है। और उसके मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। अच्छा, जब ऑर्डर्स आते हैं, आप ऑर्डर वाले टैब में जाके देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि असल में कस्टमर ने बाय कितना किया और कट कटा के फीसें और आपको पैसे कितने आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने देखा कि 28 पाउंड की चीज के मुझे पैसे जो आए वो थे 36 पाउंड, ठीक है। 28 पाउंड की चीज लगाई, 28 पाउंड की, और 36 पाउंड मुझे आए, ठीक है। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि मैंने 28 पाउंड की चीज लगाई, शुरू शुरू था मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। सो 28 पाउंड की चीज लगाई, 36 पाउंड मुझे आए, मगर जिस टैब में मैंने देखा कि कस्टमर कितने पे करके गया है, कस्टमर 22 पाउंड पे करके गया था, कस्टमर 22 पाउंड पे करके गया था। 28 पाउंड मेरी प्राइस थी और 36 पाउंड मुझे आए। अब आप मुझे बताएं, आपको क्या लग रहा है ये क्या हुआ है? व्हाट डू यू थिंक, ये क्या हुआ है? आपने अब कमेंट्स में बताना कि आपको क्या समझ आई है, असल में हुआ क्या। 28 पाउंड की मैंने लगाई, कस्टमर ने 22 पे किए और मुझे आए व्हाट यू अर्न मेरे 36 थे, ये क्या हुआ है? कमेंट्स में बताएं। मैक्सिमम लोग फीडबैक देंगे तो मजा आएगा कि समझ आई कि आपको ये जादू है, एग्जैक्टली ये जादू है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त। एग्जैक्टली बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। तो सारी ठीक जवाब दे जा रहे हैं, मतलब कि बात समझ आ रही। यही बात कि टिकटॉक जो है वो आपको इंसेंटिवाइज कर रहा है, वो सेलर्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि भाई तुम जो है वो बस मेरा सामान बेचो, और बायर्स को कह रहा है, स्पेशली जो न्यू बायर्स है। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस प्रोडक्ट की शिपिंग भी रखी हुई थी ऑलमोस्ट 6 पाउंड, 6 पाउंड शिपिंग थी। और जब मैंने, मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, जब मैं एक बायर अकाउंट से एज अ बायर अपने स्टोर पे गया, तो वहां फ्री शिपिंग शो कर रहा था, वो फ्री शिपिंग शो कर रहा था, और उसकी वजह से वो वो वाला इंसेंटिव भी कस्टमर ले गया, और जो है वो एग्जैक्टली शिपिंग भी फ्री दे दी। और सबसे पहले जब कोई नया बायर टिकटॉक पे आता है, तो उसको सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट उसको सिर्फ एक इस चीज का मिलता है कि वो एक दफा अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दे। पहली दफा टिकटॉक उससे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेने के लिए उसको फ्री प्रोडक्ट भी देने के लिए तैयार होता है कि बस वो अपना किसी तरह क्रेडिट कार्ड अटैच कर दे। सो यू गेटिंग माय पॉइंट, एक दफा उसका क्रेडिट कार्ड अटैच हो गया, तो टक 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 उसने बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ करते जाना है, और आपकी सेलें आती जाएगी, ठीक है। सो ये है। तो मेरे पास अभी फोन नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि सेकंड सेकंड के हिसाब से किस तरह से आती है। चले मैं देखता हूँ, अगर दूसरा फोन में दूसरा अकाउंट है, मेरा मेन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, और ये भी दिखाता हूँ कि नजर कैसे आता है। तो ये तो प्रैक्टिकल कोर्स है, ये देखें, अगर आप लोगों को नजर आ गया, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नजर आए। तो कैसे आप हर वक्त रिफ्रेश कर रहे होते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि पता नहीं किसी किसी की, ये देखें आपको नजर आ रहा है यहाँ, ये देखिए
अभी जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो आई थिंक 37 ऑर्डर्स थे और अब ये 51 है। सो ऐसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको खुशी होती है कि भाई बायर अपना जो है ना वो कार्ड लगा के गया हुआ है और अब मुझे सेलें आ रही हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको मार्केट प्लेस भी दिखाता हूँ, फिर जो है वो इस पे मजीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें मैं कोई चीज सर्च करता हूँ। जैसे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा। अगर अब आपको ये नजर आ रहा हो कि मैंने इसमें लिखा है मेकअप, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ये डरावनी डरावनी आंटियां, एग्जैक्टली आपको स्क्रीन विजिबल है? कुछ समझ आ रही है? शायद बहुत अच्छा ना हो बट गुजारा हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने कीवर्ड लिखा है, मेरा फोन यहाँ, ओके हाँ यहाँ सही है। अच्छा, मैंने बेकअप का कीवर्ड, ऐसा नजर आएगा आपको ये पोर्टल, ठीक है, ये ऐसा नजर आएगा। अब मैं ये देखें, आपको यहाँ शॉप नजर आ रहा है, ये शॉप है, ठीक है। तो मैं तुक्का ही लगाऊंगा या इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो मैंने ये देखें, ये अब आपको समझ आई, ये है मार्केट प्लेस। दिस इज द मार्केट प्लेस। यहाँ पे लोग जो है वो सारी शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? इस, हाँ क्लियर नहीं होगा ज्यादा बट जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आई नो इट्स नॉट वेरी क्लियर, उस स्क्रीन के अंदर स्क्रीन है, कैमरा। सो ये आपको एक आइडिया हो रहा है ना कि मार्केट प्लेस कैसी नजर आती है, यही मकसद है। ओके, ग्रेट, ठीक हो गया। सो ये मार्केट प्लेस जो है हम इस पे इंशाल्लाह सेलिंग करेंगे। गुड थिंग फॉर नाउ इज कि अभी भी आज भी अकाउंट बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनाना है, कैसे सबसे बड़ी बात है डीएक्टिवेशन से बचना है, और खुदा न खास्ता जैसे लोगों को सस्पेंशन आ रही है तो उससे कैसे बचना है, और अगर वो आगे खुदा न खास्ता फिर उससे निकलना कैसे। ओके गुड। सो उससे निकलना कैसे, अच्छा ये याद रखें, देखें मुश्किलें आएंगी, मार्केट प्लेस पे सेल करना, एक दिन बड़ा खुशी का है, अगले दिन परेशानी का। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जाएगी आपके बार बार आपके अकाउंट, मेरा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो सस्पेंड नहीं हुआ, मगर फिर कोई ऐसा नहीं है जो मैंने ओपन नहीं कराया। तो बात यह है कि करवाएंगे उसको ओपन, लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे सेशन के स्टार्ट में करनी चाहिए थी वो ये है कि हम, अल्लाह की मदद भी उसके साथ है और मेरी भी फुल सपोर्ट उसके साथ है, जो मेरे से ये वादा करेगा कि वो कोई दो नंबरी नहीं करेगा, वो बिल्कुल हलाल तैयब रिस्क अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए इतने रास्ते खोलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन चूंकि जो देखें, मैं क्योंकि ई कॉमर्स में अभी इतने साल से हूँ, सो आई नो कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे लोग रिफंड मार रहे हैं, कैसे लोग जो है वो फेक कार्ड यूज कर रहे हैं, सो आई नो एवरीथिंग। सो अगर कोई कोई इस तरीके से ये समझता है, वो अमेजोन था, वो गोरे थे, उन्होंने ये चाइनीज है, इनका आप कुछ करके देखें, ये आपको पहले स्टेज पे उड़ा देंगे। सो डोंट एवर थिंक कि आप कोई दो नंबरी करेंगे, प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ शुरू करने का मकसद ये है कि लोगों में इतनी मायूसी है, उनको ऐसे लगता है कि हलाल तरीके से कुछ नहीं हो सकता। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। लोग ये समझते हैं कि सारी है ही दो नंबरी, सारी के सारे हैं ही, तो भाई जो तो ये समझेगा ना कि ये दो नंबरी और मुझे करनी पड़ेगी, उसको करनी ही पड़ेगी, उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं है। हाँ, जो ये कहेगा कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं जो है वो कुछ भी करूंगा लेकिन मैं हराम नहीं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, आप देखें अल्लाह ताला उसकी मदद कैसे करते हैं। आप यकीन करें, जब मैंने अमेजोन पे ये सारा बिल्कुल मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ, मेरे इतने लॉसेस हुए, आई गॉट टू नो कि जो मेरी सारी फिर जो मंडल सेलर्स के खिलाफ जो मेरी सारी तहरीक है, वो तो आप सब उसके गवाह हैं कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया, और मतलब कि नोटिस भी भुगते, सब कुछ किया, लेकिन उसमें मकसद ये था कि ये समझ आई कि अमेजोन ऐसे नहीं है जैसे ये कोर्स वाले आपको बता रहे हैं, 50,000 75,000 लेकर आपको ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से कर लो, मगर वहां विलिंगनेस नहीं है किसी की सिखाने की, और जहां आपने एक चू करके आवाज निकाली और वो आपको ग्रुप से उठा के बाहर फेंक देंगे। तो जब ये चीज समझ आई तो मैं इतना शैटर्ड था और इतना नुकसान कर चुका था अपने 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 जो प्राइवेट लेबल है, कि उसके बाद समझ नहीं आती थी कि करूं क्या, और ऐसे ही लगता था कि जो है वो अब आगे कुछ नहीं है, नथिंग, कि ये सब कुछ खत्म हो गया। मगर
फिर सोचा कि नहीं, ये आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपके लिए भी यही है, बिल्कुल शुरू से शुरू करें। अगर इंसान गलती करता है, कोई अगर पहले कर लिया है, कोई कोई ऐसे गड़बड़ की है, आज से ये अहद करें, तहैया करें कि भाई कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, बिल्कुल हक हलाल तरीके से जो है वो। मैं आपको कोई बहुत बड़े दावे नहीं करूंगा, मैं आपको इतना तो सिखा सकता हूँ कि यार 20 पाउंड का प्रॉफिट रोज का कैसे बनाना। लगता सिर्फ 20 पाउंड है, ठीक है, इंशाल्लाह आप हजारों कमाएंगे, मगर अगर आप सिर्फ अपना पहला टारगेट ये रखें कि मैंने पर डे 20 पाउंड कमाने हैं, सो डू यू थिंक कि ये छोटी अमाउंट है? ये 600 पाउंड है महीने के, और पाकिस्तानी रुपए में आप देख लें कि ये कितना पैसे बनते हैं। हाँ, ये सबको प्रॉमिस करना चाहिए कि भाई अदरवाइज जो है वो ये काम नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मामला अल्लाह की तरफ से है। आप दो नंबरी आज करेंगे, आपका काम नहीं चलेगा। और आज लोग परेशान हैं, जिन्होंने वो सब काम किए हैं, उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है, ठीक है ना, उनकी जिंदगियों में चैन नहीं है। ये आप उनसे पूछ के देखें, वो दीवारों में टकरे मार रहे हैं, क्योंकि अमेजोन ने उनको ब्लॉक किया, और ये चाइनीज ने ये तो पहले दिन ही ब्लॉक करेंगे। सो प्लीज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने कोई दो नंबरी नहीं करनी, और आपने मेहनत करनी है। इंशाल्लाह उसका रिवॉर्ड, आप हम यही बात कर रहे होंगे कि उसका कितना रिवॉर्ड है। अच्छा, सो ये हो गया। अब ये है कि कैसे इसको फर्दर, आई थिंक क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज्यादा हैं, और जी कैसे टिकटॉक पे बिल्कुल कैसे भी, और दुबई भी माजिद आ रही है, बट अभी ग्लोबल सेलर्स के लिए शुरू हुई है, और यहाँ हमारे लिए कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, वो भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो वी कैन क्लियरली सी कि टिकटॉक इज गोइंग टू फिनिश एवरीवन। मतलब मैं आई कैन क्लियरली फोरसी कि अमेजोन और इनको ये बहुत टफ टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ी है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर हम जब कोर्स प्रॉपर स्टार्ट करेंगे बाकी चीजें उसमें तब कवर करेंगे। मेरा मकसद ये था आपको टिकटॉक शॉप की समझ आए। लोगों को अभी पता नहीं चल रहा था कि हम क्या टिकटॉक की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जो मैंने आपसे ये बात की कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये हमारा सामान बेचते हैं। फर्ज करें मैंने आपको ये मेकअप ब्रश है, मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये मेकअप ब्रश हमारा बेचेगी, ठीक है, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो हमारा मेकअप ब्रश बेच रही है। भाई ये मेकअप ब्रश तो 2 पाउंड का मिलता है, मैं 2 पाउंड की चीज उसको भेज देता हूँ, तो वो मेरे लिए क्यों जो है वो इतना तकल्लुफ कर रही है कि वो मेरे लिए वीडियोज बना रही है? ठीक है, 2 पाउंड के ब्रश की तो उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको जब थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये पूरा इकोसिस्टम समझ आ जाएगा कि क्यों टिकटॉक इतनी सेल्स जनरेट कर रहा है, क्यों ऑर्गेनिकली भी आपको इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं बगैर पीपीसी या बगैर कोई भी पेड मार्केटिंग चलाए। वो भी हम चलाएंगे लेटर ऑन, लेकिन अभी के लिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अच्छा, उसका सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जब मैंने जो है वो अपने शॉप पे एक चीज उनके लिए इनिशिएट की कि भाई मैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट पे, फर्ज करें मेरे शॉप में ये भी प्रोडक्ट है, मेरी शॉप में ये भी प्रोडक्ट है, मेरी शॉप में 10 और प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आके ये कहा कि जी मैं इन पे आपको 10% कमीशन दूंगा। 10% कमीशन ऑन एवरी सेल मैं उसको दूंगा जो मेरी ये चीज बेचेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ओपन प्लान, ठीक है, ओपन प्लान। तो ये क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो के वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने आके देखा कि भाई मेरी शॉप XYZ है, वो ये चीज पे 10% कमीशन दे रही है, वो आकर मेरे साथ अटैच हो गए, उन्होंने इस प्रोडक्ट का लिंक लगा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक इन्फ्लुएंसर पोर्टल है टिकटॉक के अंदर ही, इन्फ्लुएंसर पोर्टल है। उस पोर्टल के अंदर ये ऑप्शन है कि आप इस वाले इन्फ्लुएंसर के 1 मिलियन या 5 लाख या 1 लाख या 50,000 फॉलोअर्स हैं, आप इसको ऑफर करें कि मैं आपको ये फ्री प्रोडक्ट भेजना चाहता हूं, आप इसके लिए मेरे लिए वीडियो बनाएंगे। अब ये नहीं कि मेकअप वाले को रिमोट भेज रहा हूँ और होम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कुछ भेज रहा हूँ। वो रेलिवेंट कैटेगरीज बनी हुई है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर जो है ये मेकअप की स्पेशलिस्ट है, और ये जो है वो किसी और चीज की है, ठीक है। आई डोंट नो वीडियो, मेरा ख्याल लोगों को तो ठीक नजर आ रही है उस्मान, आई डोंट नो वीडियो अगर थोड़ा नहीं अच्छी तो। अच्छा, ठीक है। इसमें यह है कि जब आपने उसको थ्रू पोर्टल ही, थ्रू टिकटॉक के एफिलिएट पोर्टल के आपने कहा कि ओके सेंड मी अ सैंपल रिक्वेस्ट एंड आई विल अप्रूव,
उसने आपको फर्ज करें इस मेकअप ब्रश के लिए फ्री सैंपल का रिक्वेस्ट कर दिया, आपने विजिट जो है वो उसी तरह उस पोर्टल को किया और आपने वहां से वो अप्रूव कर दिया, ठीक हो गया, आपने उसको अप्रूव कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी जो शिपिंग जिस तरह होती है वो उस ऑर्डर्स में आ गया और वो विदाउट ऑफ चार्ज उसको पहुंच गया। अच्छा, अब उसी पोर्टल में ये नजर आ रहा है कि ये सैंपल अभी इस स्टेज पे है, इस स्टेज पे, इस स्टेज पे, और आज ये इन्फ्लुएंसर को डिलीवर हो गया, आज ये इन्फ्लुएंसर को डिलीवर हो गया। फिर क्या होगा कि पोर्टल जो है वो उसको कंटेंट पेंडिंग दिखाना शुरू हो जाएगा कि भाई आपने सैंपल ले लिया, नाउ मेक अ वीडियो, नाउ मेक अ वीडियो। सो आप देख रहे हैं कि कैसे टिकटॉक ने सबको जो है वो काबू किया हुआ है, वे कि वो वीडियो बनाएगी। अच्छा, अब वो वीडियो बनाएगी तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो वीडियो बनाएगी, फर्ज करें आज उसने वीडियो बनाई, उसको 5 लाख लोगों ने देखा, उसका फर्ज करें 5% 10% आपको आया ऑर्डर्स, ठीक है, 5% भी अगर 5 लाख का हमसे वो खरीद जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है ना। अच्छा, अब उसके पास क्या गारंटी है कि उसके पैसे उसको मिलेंगे, उसकी गारंटी है सबसे बड़ी टिकटॉक, टिकटॉक उसका वो कमीशन देने के बाद मेरा पे आउट रिलीज करेगा, ठीक है। और मेरे पास क्या गारंटी है, मेरे पास भी टिकटॉक गारंटी है कि भाई पोर्टल के थ्रू भेजा है सैंपल, इसको मिल गया है और इसका कंटेंट पेंडिंग है, अगर ये कंटेंट नहीं बनाएगा टाइमली तो टिकटॉक इसकी ऑप्शन बंद कर देगा और इसको अपने जो इन्फ्लुएंसर का पैनल है उससे आउट कर देगा। सो यू सी कैसा जबरदस्त इकोसिस्टम है कि सब सबकी प्रोडक्ट्स बेचने पे लगे हुए हैं, सब जो है वो आगे से आगे से आगे से आगे आपकी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और आपको आज मैंने अपनी प्रोडक्ट देखी, उसको तकरीबन तकरीबन 570 इन्फ्लुएंसर्स ने उसका लिंक लगाया हुआ है। कैन यू, मैंने तो एक आधे को सिर्फ भेजा है, मगर वो मेरा लिंक लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, और पोर्टल जो है वो उनको उनका कमीशन दे रहा है। और अगर आप एक एक इन्फ्लुएंसर का एक एक महीने का पे आउट देखें तो वो लाखों पाउंड्स है, ठीक है। सो अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखें अमेजोन है या और मार्केटिंग, वो कहते हैं जी एडवांस मार्केटिंग करो, पहले पीपीसी पे पैसे लगा दो, तो और वो नहीं ऑर्डर आए या कोई मसला हो गया, अकाउंट से स्पेंड हो गया, वो पैसे तो पहले ही उड़ गए। ये कितना जबरदस्त है कि सेल आएगी तो देने हैं, भाई पर सेल देने हैं ना, पर सेल मैंने पहले ही उसका 5% कैलकुलेट करके तो प्राइस लगाई है। एंड आई ऑल्सो नो कि यार उसको देना तो उस पर तो 2 पाउंड भी ज्यादा रख लू तो खैर है, उसके तो फॉलोअर्स ने खरीदना है, जो मैंने बात आपको पहले की थी कि भाई वो तो लोग प्राइस कॉन्शियस ही नहीं है। सो इसलिए उसके पैसे देने हमारे लिए कोई मसला नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है कि हम इससे आपको समझ आएगी कि क्यों इतनी ग्रोइंग मार्केट है, क्यों इतना ज्यादा पोटेंशियल है, क्यों हमें इस पे काम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबके लिए विन विन सिचुएशन है, टिकटॉक भी कमा रहा है, सेलर भी कमा रहा है, इन्फ्लुएंसर भी कमा रहा है, और सब उस इकोसिस्टम में ऐसे हैं कि सबके जो है वो चीजें सिक्योर है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट इन्फ्लुएंसर। आपको बताया कि ऑर्गेनिक की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक स्पेशली 90 डेज में तो बहुत ही ज्यादा है। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। शुरू में आपको बहुत ज्यादा टिकटॉक इंकरेज भी करता है और आपको जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा देता है, मतलब आपको बिना वजह के विजिट्स देता है और आपके स्टोर पे ट्रैफिक लाता है, बहुत इंकरेज करता है। मगर उसके बाद भी हम कैसे विदाउट इवन इन्फ्लुएंसर को भी कुछ दिए बगैर, और हम पेड मार्केटिंग जो इनकी पीपीसी आप कह लें, एड्स रन किए बगैर भी हम ऑर्गेनिकली कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं, उसका भी मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। तो आई होप कि अब ये काफी तकरीबन 1 घंटा हो गया है और आपको, आप मुझे ये बताएं कमेंट्स में कि आपको समझ आ गया है टिकटॉक शॉप क्या है। आज का मकसद सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, डिफरेंस क्या है नॉर्मल टिकटॉक का और टिकटॉक शॉप का, और अमेजोन और इन चीजों से ये फर्क कैसे है, आपको ये समझ आ गया? पहले इसका जवाब दे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। गुड, मैक्सिमम लोग बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। किसी को नहीं समझ आया वो ये बताए कि नहीं समझ आया। ग्रेट, जबरदस्त।
चलिए ज़बरदस्त यार, आपको बात समझ आ रही है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक्सीलेंट, बस ठीक हो गया। आज का इतना ही मकसद था कि हम इसको करेंगे। अब आपने वो चीज़ों के क्वेश्चंस देखें, हम बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। कुछ लोग भी मुझे कह रहे जल्दी 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 से चला दें, भाई हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं होती। अगर मैं इस वक्त अल्लाह ने मुझे ये रोल दिया है कि मैंने आपको कुछ सिखाना है ना, तो मुझे उस बंदे का पहले सोचना है जो कि स्लो लर्नर है, जो कि इतना आराम से चीज़ों को नहीं ग्रैस्प कर सकता, मुझे उसको लेकर चलना है। मुझे उस आदमी को लेकर नहीं चलना जो 2 साल से ई-कॉमर्स कर रहा है और उसका ये है कि बिलाल भाई जल्दी-जल्दी बता दें सेलें कैसे आती हैं। नो, आपको सब्र करना पड़ेगा उस बंदे के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी मेरी बहनें हैं जो कि बेचारी हांडी पकाते-पकाते आके बैठ गई हैं, उनको भी सिखाना है। ठीक है, उनको भी सिखाना है, इसलिए हम बिल्कुल बिल्कुल स्लोली चलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल, अब यू हैव टू बेयर विद मी, आई नो बहुत से एक्सपर्ट्स भी इसके अंदर है, बट हौसले से चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आपने अब या तो कोई ये कर लेते हैं कि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, जो तो अभी सेलिंग कर रहे हैं, एक तो ये वो लोग क्वेश्चंस कर लें अगर उनको कोई मसला आ रहा है। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ऐसे ना पूछें अकाउंट कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि वही तो मैंने आगे क्लासेस में आपको बताना है। वो चीजें ना पूछें, तो या तो वो लोग अच्छा हाँ, इसमें हम स्केड्यूल कैसे करें क्लासेस, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपका आपका भी फीडबैक चाहिए, मुझे अपना भी स्केड्यूल देखना है। तो वीक में हम 1 क्लास करें या 2 करें? आप मुझे बताएँ कि वीकली हम 2 क्लासेस करें या 1 क्लास करें? क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट वही करना चाहता हूँ, जो मैं भी पूरी कर सकूँ। पहले जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताएँ, फिर करते हैं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि सेलर्स के लिए एक अलग सेशन करें, ये भी ठीक है। 2 2 to 3 आयास वैल्यू ऑफ ईयर ऑन टिकटॉक, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो वीकली 2 क्लासेस, ठीक होगा। ठीक है जी, 2 क्लासेस की कोशिश करेंगे। मेरी आगे कुछ ट्रैवलिंग आ रही है, मैं पूरी पूरी मेरी कोशिश होगी कि इसमें गैप ना आए, बट अगर आ जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊँच-नीच हो जाए तो उसके लिए पहले ही माफ़ी दे दें, इंशाल्लाह। जी, अच्छा, प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ, नहीं ठीक है, 2 क्लासेस आर फाइन इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 क्लासेस हैं और फेसबुक पे तो अभी ग्रुप बना लेते हैं, और जो कम्युनिटी मैंने बनाई है उसको सब लोग ज्वाइन करें। वो कम्युनिटी जो है वो मैं लिंक्स भी अभी डाल देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप की कम्युनिटीज को आप ज्वाइन कर लें। उसमें टिकटॉक शॉप की अलहदा एक मैंने ग्रुप बना दिया है एक कम्युनिटी के अंदर, और एक शॉपिफाई का अलहदा, तो जो लोग जिसमें इंटरेस्टेड हो वो जरूर कर लें। अच्छा, एक मिनट, किसी ने क्वेश्चन किया, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग। अच्छा, एक मिनट, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये किसी ने पूछा है कि ये जो मैंने बात की थी, इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को समझ नहीं आई। कि 36 पाउंड आए और 28 पाउंड की प्रोडक्ट थी। देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से टिकटॉक इनकरेज करता है बायर्स और सेलर्स को। हुआ ये कि मैंने फर्ज करें वो 28 पाउंड की लगाई, ठीक है, और कस्टमर को उस पे मैंने उसमें शिपिंग भी चार्ज की। जब कस्टमर अपने बायर अकाउंट से उस पे आया शॉपिंग करने के लिए, तो उसको जो है वो कस्टमर को फ्री शिपिंग दिखाई गई। तो मुझे, लेकिन मैंने तो नहीं फ्री दी, तो टिकटॉक मुझे फ्री शिपिंग भी देगा, टिकटॉक मुझे डिस्काउंट्स भी देगा, ऊपर पे भी करेगा, एट टाइम्स मुझसे कमीशन भी चार्ज नहीं कर रहा, और बायर को जाके कह रहा है कि तुम ये 10 पाउंड का वाउचर भी ले लो। तो बायर ने जो चीज 28 की थी, फर्ज करें 8 पाउंड का उसको वाउचर दिया या 6 पाउंड का, तो उसने 22 पे किए। मेरी प्राइस तो 28 थी, उसमें मुझे शिपिंग आई, तो ये सब कुछ करके तो मुझे पे आउट ज्यादा आया और कस्टमर ने कम पे किया। तो बेसिकली टिकटॉक कॉम्पनसेट कर रहा है। सो आप ये जिनका भी है, मुझे नाम नहीं नजर आ रहा, आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि 36 और 28 पाउंड का क्या किस तरह हुआ ये।
ये जिनका कमेंट है उन्हीं के अब दोबारा कमेंट का इंतजार है कि उनको समझ आ गई है। ओके ओके ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है कि आज सेलर्स के ही या तो कुछ ले लें क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं और उनको मसला आ रहा है, आई थिंक इससे आप लोग भी लर्न करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि वो फायदा नहीं है कि पीएल कर लें या ना कर लें या होलसेल कर लें, वही तो मैंने आपको सिखाना है आगे। तो मेरा ख्याल है कि अब जिन लोगों को फिलहाल कोई मसले आ रहे हैं वो पूछ लें, उससे आप लोग भी इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम उनके लिए दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुझे मैसेंजर में पूछ रहे थे और मैं उनको जवाब नहीं दे सका। तो आई थिंक वो पूछ ले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, एक सेकेंड। पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स, अच्छा जी, ये वैसे मैंने आपको सिखाना है, चले आगे जी। बिल्कुल, पाकिस्तानी पासपोर्ट और यूके लिमिटेड कंपनी एंड यू नीड एड्रेस, ये चीजें आपको चाहिए हैं। एक एड्रेस चाहिए है, एक फोन नंबर चाहिए होगा, और एक आपको यूके की कंपनी चाहिए है, और पासपोर्ट चाहिए है आपका। यूके का टिकटॉक अकाउंट आज भी बन रहा है। जो लोग आके ग्रुप्स में ये कह रहे हैं कि जी बंद कर दिया और लाइसेंस मांग लिया और फलाना, कुछ ऐसा नहीं है। आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बन रहा है और आपका अकाउंट चलेगा, सस्पेंड नहीं होगा, अगर आपने वो एहतियात की जो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, वीडियोस मैं कर दूंगा शेयर। अच्छा, हाउ टू कन्विंस इन्फ्लुएंसर, अच्छा हाँ ये देखें, कैन हेल्प मी हाउ टू कन्विंस इन्फ्लुएंसर, बिकॉज मैं को 40 लोगों को रीच कर चुका हूँ और जस्ट वन एक्सेप्ट किया, उसने भी अभी तक वीडियो नहीं बनाई। देखिए डिपेंड करता है कि आप अपने से रेलिवेंट देखें, इन्फ्लुएंसर को देखें, और सबसे पहली बात ये कि दैट मीन्स कि आपकी इन्फ्लुएंसर की सिलेक्शन ठीक नहीं है। उसमें 2-3 फिल्टर्स लगाना बहुत जरूरी है। आपको पता है वहां पे उसका ये वाला फुलफिलमेंट रेट भी आ रहा होता है कि वो 100 में से 100% वीडियो बनाता है सैंपल लेके, या 90% या 80% या 50%। एक तो ये चीज आप जरूर देखें, और दूसरा ये है कि जो आपको इन्फ्लुएंसर सजेस्ट किए जा रहे हैं आपकी कैटेगरी में, वो ठीक है। नंबर 3, कि आपकी प्रोडक्ट में पोटेंशियल होना चाहिए। देखिए एक इन्फ्लुएंसर है जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उसको एक चम्मच भेज दें, ठीक है। अब वो उसकी एक प्रोफाइल है, उसकी एक प्रोफाइल है, और उसने उस पर वो वीडियो नहीं बनानी। एक तो उसने इसलिए नहीं बनानी कि उसको चम्मच बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नंबर 2 कि उसको ये भी एक ट्रस्ट चाहिए है कि यू आर ए रिप्यूटेबल स्टोर, यू हैव मेड फ्यू सेल्स। क्यों? अगर फर्ज करें कि मैं एक फ्रॉड सेलर हूँ, ठीक है, मैं पहले रिफंड मारता था अमेजोन के और वॉलमार्ट के और ईबे के, रिफंड मारता मारता टिकटॉक पे आ गया और इन्फ्लुएंसर को सैंपल दे दिया, और उसके बाद इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बना दी और मैं जो हूँ वो चम्मच की जगह जो है वो उसको खाली डब्बियां भेजना शुरू हो गया, या मैं कुछ और जो है मैंने प्राइस का कुछ गड़बड़ कर दी है, तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन होगा? वो इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसके फॉलोअर्स का ट्रस्ट उससे हट जाएगा। उतना जितना उसने वो ट्रस्ट बिल्ड किया था, वो ट्रस्ट चला जाएगा, क्योंकि लोग आके उसकी प्रोफाइल पे लिटरली उसको बुरा भला कहेंगे कि तुम ऐसी चीजें प्रमोट करती हो, ये फ्रॉड सेलर है, इसने मुझे सामान नहीं दिया। और अगली दफा जब वो कोई वीडियो बनाएगी तो उसकी रीच खत्म हो जाएगी, और इस वजह से टिकटॉक भी उसको पेनलाइज करेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर आप बिल्कुल कहते हैं ना कि विदाउट एनीथिंग आप जीरो सेलों के साथ जो है वो इन्फ्लुएंसर आपको लिफ्ट कराएगा, नो। मगर अगर अभी मैंने स्क्रीन शेयर वाला नहीं सिस्टम किया हुआ, मैं अगर अभी आपको दिखाऊं ना, तो मेरे कोई हजारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मुझे सैंपल रिक्वेस्ट भेज देंगे, प्लीज अल्लाह के वास्ते हमें अपने प्रोडक्ट का सैंपल दे दो, क्योंकि उनका रोजगार हमारे साथ लगा हुआ है। हमारे साथ हम उनको सैंपल देंगे, वो वीडियोस बनाएंगे, तो दिस इज द ओनली वे दे कैन अर्न। तो वो क्यों हमें ना करेंगे? मगर वही देखते हैं कि हमारी रेटिंग क्या है, हमारे रिव्यूज कैसे हैं, और हम कितना सेल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। बिगनर्स जो है वो बस उतना से समझ ले, जो बिकॉज थोड़ा सा सेलर्स का भी जवाब देना पड़ेगा। वी हैव योर स्टेटस योर स्टेटस शॉप फॉर आवर Amazon PL प्रोडक्ट व्हिच आर लिस्टेड देयर, ट्राई मैन्युफैक्चर ऑल सेंड देम अ फ्री सैंपल बट आई हैवंट गॉट एनी। जी मैंने आपको बता दिया कि आपका स्टोर पे या तो सेल्स नहीं है या आपकी रेटिंग का मसला है, उसको ठीक करें।
सोल्ड प्रोडक्ट्स के पैसे कितने दिन में आते हैं और रिजर्व अमाउंट कितने दिन में। जी मैं आपको बताता हूँ सोल्ड प्रोडक्ट्स के ये क्वेश्चन ले लेते हैं, चले लोगों को आइडिया हो जाए। सोल्ड प्रोडक्ट्स जो आपकी हैं, अगर आज आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है तो डिलीवरी के 15 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। डिलीवरी के 15 डेज के बाद आपका पे आउट आएगा। अब इसमें और अमेजोन में फर्क ये है कि सबसे अच्छी बात यह है कि अमेजोन पे एक डेट है, बस उस पे आता है। इसमें जिस ऑर्डर को जिस दिन 15 दिन पूरे हो गए आपको पैसे मिल जाएंगे। सो डेली पे आउट आता है, हर रोज आपके अकाउंट में पे आउट आएगा जिस ऑर्डर को जिस दिन डिलीवरी से 15 दिन मुकम्मल हो गए वो। और जब आप एक उनका सर्टन क्राइटेरिया है, आप जब उसको फुलफिल कर लेंगे आपका पे आउट डिलीवरी से 3 दिन पे आ जाएगा। ठीक है जी, फुलफिल बाय टिकटॉक कर सकते हैं।
जी, आवाज़ आ रही है अब दोबारा से और पिक्चर आ रही है? जी, ओके। अच्छा चलिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, सॉरी। अच्छा जी, अब आप बताएँ क्वेश्चंस दोबारा से, जिनके रह गए because बहुत स्पीडी जा रहे हैं। अच्छा, पेमेंट गेटवे कौन-सा यूज़ होगा? ये वही बात है कि ये बेहतर है आप ऐसे बाद में पूछें लेकिन वाइज़ होगा, वाइज़ हो बताएँ। अच्छा, ये क्या जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कमीशन सिस्टम के अलावा सर्च आइटम ट्रैफिक लाइक अमेज़न भी है लिस्ट जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यूज़ करते हैं और उन पे जो है वो आपको बहुत सेल्स आती है। अच्छा जी, टिकटॉक पे ड्रॉपशिपिंग भी हो सकती है, जी हो सकती है। चार्ज ऑन सस्पेंडेड, हाउ टू अवॉइड नेक्स्ट सस्पेंडेड। एजेंसी अकाउंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। वैट इश्यूज़, जियो ने आपको बता दिया, उसको डिस्कस करेंगे वैट को आप 85,000 के थ्रेशोल्ड से पहले ही। अच्छा, इसमें जी इन्वेस्टमेंट देखें आपको चाहिए तो है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो दिस इज़ रॉन्ग। आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अब नाउ इट डिपेंड्स। देखिए ये बड़ा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन इसलिए है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने प्रोडक्ट ली 2 पाउंड की, ठीक है? 2 पाउंड की प्रोडक्ट ली और आपको 2 पाउंड की प्रोडक्ट पे फ़र्ज़ करें कि आपको 10 ऑर्डर आए, ठीक है? 10 ऑर्डर ऑन एवरेज आपको डेली आ रहे हैं 2 पाउंड की प्रोडक्ट पे। सो दैट मीन्स कि आपको 20 पाउंड जो है वो 1 दिन के लिए चाहिए। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 1 प्रोडक्ट, आप तो 50 प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे। मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपको क्यों और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो सकती है, आगे आपने हिसाब खुद लगाना है। सो 10 प्रोडक्ट्स 2-2 पाउंड की प्रोडक्ट है, सो 20 पाउंड आप शिपिंग के लिए सेफली निकाल लें, ठीक है? सो दैट मीन्स कि आपको तकरीबन आप सेफ चलें, आपको 23, 24, 25 दिन का बैकअप चाहिए, ठीक है? तो अब आप हिसाब लगा लें, अगर आपने 20 पाउंड की रोज़, अब वो आपके हाथ में है कि आप उसको कम कर लें, ज़्यादा कर लें, मगर अगर 20 पाउंड भी आपकी डेली हो, तो आप देख लें कि 22 दिन, 23 दिन या 25 दिन में आपको कितने पैसे एक दफ़ा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद पैसे वापस आएँगे, ये है। अच्छा, पाकिस्तान में टिकटॉक यूज़ करने के जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तानी आईपी से बिल्कुल ना जाएँ, ये मैं बिल्कुल बड़ी ज़्यादा लोगों को पहले भी समझा रहा था, अभी भी यही कहता हूँ कि ना करें। पाकिस्तान विद या विद वीपीएस बिल्कुल जी, बिल्कुल, विद वीपीएस ही यूज़ होगा, उसके बगैर नहीं आपने करना। रिज़र्व अमाउंट मैं रिज़र्व अमाउंट से आपका समझा नहीं, कोई रिज़र्व क्यों रिज़र्व अमाउंट चाहिए? मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया कि सिंपल बात है, जो आपकी सेलें होंगी, वो अपने पैसे काट के आपको दे देंगे, कोई रिज़र्व अमाउंट नहीं है। जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं ड्रॉपशिप। जी, सोर्सिंग आपको जो है वो अगर तो आपका प्रोडक्ट चल गया है और आपको उसको बल्क में इन्वेंटरी है तो फिर ऑब्वियसली आप होलसेलर से लेंगे या आप चाइना से बनवाएँगे, अदरवाइज़ अगर प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद डैमेज निकले तो सेलर पे इसका क्या इम्पैक्ट जो स बायर ने कह दिया कि अगर वो हुई है, हाँ, उस पे आप अपील कर सकते हो और बहुत ज़्यादा केसेज़ में जो है फैसला सेलर के हक में भी हो जाता है अगर आप तस्वीर भेजी कि ये
चीजें हैं कि उसमें प्रोडक्ट नहीं है, ये बंद पैकेट उसके दरवाजे पे पड़ा हुआ है। अब मैंने कस्टमर से बात की कि भाई आप मुझे ये बताएं क्योंकि आपने तो ठीक डिलीवर किया, तो वो मेरे हक में ही फैसला हुआ था। जी ये कुछ गड़बड़ है, एग्जैक्टली बार बार अटक रहा है। अच्छा ठीक है। मैं आई थिंक बंद कर देता हूँ, कोई मसला है। वीडियो अच्छा आप बताएं, वॉइस नॉट क्लियर स्टॉप। अब वॉइस क्लियर है? जी ठीक है, बिल्कुल सही है। अब वॉइस ठीक है? अच्छा यूके में मैंने वीडियो बंद कर दी है फिलहाल। वीडियो बंद कर दी है। अब आप वॉइस में पूछ ले। बिल्कुल ठीक है, अब बेहतर हो गया। ओके। जी हम बिल्कुल 3 PL में इन्वेंट्री रखेंगे, बिल्कुल 3 PL में। और क्वेश्चन तेज तेज क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर सेशन एंड करेंगे। मैटर ऑफ क्या जी इज अबाउट। जी जी आप कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है, कोई हराम चीज़ नहीं बेचनी। रिटर्न प्रोडक्ट के लिए जो टिकटॉक रखता है वो रिजर्व कब तक तो। नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, ऐसा इनका कुछ नहीं है। आप बस सिंपल 15 दिन की डिलीवरी के बाद 15 दिन में आपको पैसे आ जाएंगे। जाहिर है वो अगले ऑर्डर आ रहे हैं तो आप समझे वही रिजर्व अमाउंट ही हो गई ना। उनके पास तो आपके एनफ, क्योंकि 15 दिन है आफ्टर डिलीवरी, तो उनके पास 22-23 दिन के आपके पैसे होते ही हैं। जी लिमिटेड बिल्कुल चाहिए टिकटॉक शॉप के लिए, यूके लिमिटेड चाहिए। जी मैंने इन्वेस्टमेंट का तो अभी इतने डिटेल में आपको बताया कि जितनी डेली की आपकी सेल्स है, आपको पहला पे आउट 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन के बाद आना है। तो उतने दिन की सेलों के पैसे आपको चाहिए। जाहिर है आपने पीछे तो बाय करना है ना सामान। जी पाकिस्तानी आईपी पे चाइल्ड एक्सेस आप यूज कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप ईबीएस यूज करें। टिकटॉक बेहतर है यूके में एज कम्पेयर टू शॉपिफाई। सर बिजनेस मॉडल ऑन टिकटॉक सेम लाइक अमेज़न। जी मॉडल थोड़ा फर्क है, वो तो मैंने आज एक्सप्लेन किया। जी टिकटॉक भी फुलफिल करेगा बिल्कुल। कोर्स ड्यूरेशन आई डोंट नो, ये तो डिपेंड करता है, हमने बड़ी डिटेल में इसको करना है। सो मैं अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये कि आई डोंट नो मैंने कौन सा फीस लेके और फिर जान छुड़ानी है। मेरा तो मकसद है आप सब सेल करें ना, तो उसमें जितना भी टाइम लग गया इंशाल्लाह पर करेंगे डिटेल में। सर फ्रॉम चाइना टू वर्ल्ड वाइड शिपिंग के लिए चाइनीज नेटिव होना जरूरी है, चाइना में लोकेटेड। जी जी वो चाइनीज के लिए आप उस तरफ ना अभी सोचे, आप जो हमारे हमें अलाउड है बस वो करें। स्टार्ट पीएस तो क्या अमेजोन से जी कर सकते हैं, बिल्कुल अमेजोन से फुलफिल करें। ये अच्छा क्या कह रहे हैं जी, इफ आई सिलेक्ट शिपिंग मेथड एज शिप वाया प्लेटफॉर्म एंड सेट डिलीवरी चार्जेस 3.77, सो लेट मी नो विल बी रिकवर्ड बाय जी ठीक एग्जैक्टली सेलर। ये सेलर पे करेगा, मगर आप अगर शिप वाया प्लेटफॉर्म है तो आप अपनी डिलीवरी चार्ज करेंगे उसको। ये 3.77 वो पैसे हैं जो एवरी के आपको एवरी के देने हैं टिकटॉक को। वो आपको कह रहा है कि 3.77 मैं आपसे लूंगा, आप कस्टमर से जितने मर्जी लें। ठीक है अंजला, आपको समझ आ गई? आपने फ्री देनी फ्री डिलीवरी दे दें, आपने चार्ज करनी चार्ज कर लें। वो जो आपसे आके पिकअप करेगा और आपका ऑर्डर फुलफिल करेगा वो 3.77 है। अंजला आपको समझ आ गई? विच टाइप ऑफ निशेस गुड फॉर टिकटॉक शॉप? हाँ जी, निशेस में देखें बहुत अच्छी है ह्यूमन किचन, बहुत अच्छी है ब्यूटी, बहुत अच्छी है मुस्लिम फैशन, और उसके अलावा आप समझ लें ब्यूटी तो हमेशा से ही है। पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। नहीं वन ऑन वन ही आप समझे, मैं वन ऑन वन आपको यहीं सिखाऊंगा, फिक्र ही ना करें। व्हाट अबाउट द बैंक अकाउंट, कौन सा पेमेंट अटैच हो सकता है? वाइज ही होगा।
बल्क में प्रोडक्ट बाय करने के अगर हम ड्रॉप शिपिंग करनी है, जी वो ड्रॉप शिपिंग तो ना हुई, आप बस अपनी इन्वेंट्री लेके और यूके वेयर हाउस में रख दे। वर्ल्ड वाइड शिपिंग के लिए चाइनीज कैन इंटीग्रेट, नहीं आप यूएस में उन्होंने अलाउ कर दिया सीजे, बट फिर भी ना कीजिएगा, बहुत बैड एक्सपीरियंस है जो लोग कर रहे हैं। जी कर सकते हैं एमसीएफ फॉर पर्सन क्रिएट सिचुएशन सस्पेंशन, नहीं ये नहीं मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ एक टिकटॉक करने के लिए आप दुबई आ जाए, दुबई आने के और भी बहुत से एक्सपेंसेस हैं, वो तो आपको शायद फायदा नहीं होगा, बट ये कि अगर आप स्मार्टली करें पाकिस्तान से तो ये मैनेजेबल है। और वहाँ से होना जरूरी है। जी जी पाकिस्तानी पासपोर्ट होना जरूरी है आपका, जिसका भी हो उसकी लिमिटेड हो फिर। So, स्कोप ऑफ प्रिंट जी बहुत अच्छा है, प्रिंट ऑन डिमांड में उन्होंने दो एप्स जो है वो इंटीग्रेट अब कर दी हैं, प्रिंटिफाई और एक और है, वो अच्छी हैं, मैंने खुद नहीं किया लेकिन वो मेरा इरादा है करने का। जी बिल्कुल, यूएस टिकटॉक शॉप में आपको एसएसएन के बगैर नहीं बनता, जो लोग ये कहते हैं ईआईएन पे बनता है उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। ये आपको एसएसएन ही चाहिए है, और एसएसएन आपको पता है सोशल सिक्योरिटी नंबर सिर्फ रेजिडेंट का होता है। जी देखिए वैट का मसला आ सकता है बिल्कुल, अगर देखें यूके वही है ना, अगर अमेजोन से उन्होंने कह दिया है तो वो टिकटॉक से भी कह ही देंगे, तो बिल्कुल हमने आज ही इस चीज की प्लानिंग करनी है कि हम कोई बिल्कुल टैक्स नहीं बचाएंगे, सारे टैक्स पूरे देंगे और अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही ऐसे करेंगे। अंजना कह रहे बट ऑन बायर साइड फ्री शिपिंग शोन, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो बायर को अगर फ्री शिपिंग उसके अकाउंट न्यू बायर को शो हो रही है तो फिर आपने नहीं देनी, वो टिकटॉक आपको कॉम्पनसेट करेगा। हम्म, भाई फर्स्ट आवर आपने मिस किया तो मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, ये दोबारा से तो बहुत मुश्किल है, मैंने मेरा गला खुश्क हो गया, तो ऐसा करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जी लाइसेंस लेटर ऑन लेना होगा, लेकिन शुरू में जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। यूके लिमिटेड का भी बता दें कि क्या है, यूके लिमिटेड कंपनी को कहते हैं जी, यूके लिमिटेड कंपनी है जो आपको सेटअप करनी होती है यूके में, यहाँ से बैठे हुए हो जाती है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट और नंबर और एक आपको जो है वो एड्रेस चाहिए है, बेहतर है फिजिकल एड्रेस हो यूके में। फ्रॉम वेयर टू बाय एड्रेस मैं जब उन वीडियोस पे आऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। जी नहीं नहीं, प्रिंट ऑन डिमांड इज नॉट ड्रॉप शिपिंग, वो तो इंटीग्रेटेड है इनके अंदर ही, तो वो फुलफिल करेंगे, दैट इज नॉट ड्रॉप शिपिंग। जी बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे आ जाएगी। जी जी मैं यूके लिमिटेड की वैसे मेरी वीडियो है, लेकिन मे बी वो थोड़ी सी पुरानी हो गई हो, आप कहेंगे तो मैं दोबारा से यूके लिमिटेड और बाकी चीजों की वीडियोस भी बना दूंगा। देखिए एक्सपेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 80,000 से 1 लाख रुपए पाकिस्तानी, आपको अगर आप सेलिंग शुरू करना चाहते हैं तो सेटअप स्टार्ट करने के लिए आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, जिसमें आपको एड्रेस लेना पड़ेगा, आपको जो है वो यूके लिमिटेड बनानी होगी, आपको वाइस के पैसे भरने पड़ेंगे, आपको सिम लेनी होगी, तो इसमें 80,000 1 लाख के करीब आपके लग जाएंगे आपकी शॉप रेडी होने में। जी कंपनी एनुअल अकाउंट्स और वो सारा कुछ इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं अपने लिए करूंगा आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह शॉप्स बंद हो रही हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है ड्यू टू आईपी डिटेक्शन अदर फैक्टर्स, जी इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, उस पे हिट एंड ट्रायल मैं कर भी रहा हूँ, किया भी है, इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आई होप कि इससे आप बच जाएंगे। इसमें मेनली चाइल्ड अकाउंट का इशू है। जी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जो है वो इजी है, मतलब इतना कोई साइंस नहीं है, आपको सामने ही हर डेटा मिल जाएगा, वो जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। जी थैंक यू, मेरी वीडियो से आपने बनाई थी, बट अब मुझे नहीं पता कि वो वीडियो और आज की उसमें कितना फर्क है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा बना लें।
बहुत तेजी से कमेंट्स चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जी जी, जूम पे करेंगे इंशाल्लाह। ये जो थोड़े बहुत इशू आए हैं ये भी नहीं आएंगे, जस्ट डोंट वरी। अच्छा भाई से थैंक यू। बीएस क्लियर मामला के उसमें हम करेंगे। सर कोर्ट में अपील का सेशन। जी, अपील भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जो जो मसले आपको आएंगे आपने बस मुझे बताना है कि ये इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसको हम एक वीक में सारी चीजें जमा कर लेंगे, मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा और क्वेश्चन आंसर में फिर बता दूंगा। जी जी, वैट आफ्टर थ्रेशोल्ड। जी, यूके में टिकटॉक अभी बेहतर है, शॉपिफाई से बेहतर है टिकटॉक। जी ठीक है, यूएस। ये अमेजोन, अमेजोन इन यूएई, जैसे मैंने अपने पोस्ट में लिखा था, मैंने स्टार्ट कर दिया है, मगर बात वही है कि कुछ यहाँ पर आबादी भी थोड़ी है और उतना बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। इट्स नॉट कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना करें, बहुत इजी है, पर्सनल अकाउंट बन जाता है विदाउट एलएलसी, विदाउट एनीथिंग। अगर आप रेजिडेंट है तो आपकी जो एमिरेट्स आईडी है उस पे आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, कोई मंथली फीस नहीं है और आप ट्राई कर सकते हैं। मगर वही बात है कि ऑर्डर्स बहुत थोड़े हैं एज कम्पेयर टू यूके एंड यूएस, बट यस मार्जिन है। जी जी, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कस्टमर को करें रिक्वेस्ट कि वो आपको रिव्यू दे। जी हंजला, बिल्कुल ऐसे होता है। बिल्कुल कुछ जगहों पे आपको जो है वो टिकटॉक कम भी दे रहा है शिपिंग से रिलेटेड। वो कभी कभी केसेस में ऐसा होता है कि आपको भरने पड़ते हैं, वो 1-2 पाउंड का आप मार्जिन रखा करें, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, यूके नंबर के लिए आइडियली तो आपको फिजिकल सिम ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपने साथ बायर अकाउंट भी चलाना है, तो अगर यूके सिम आप लें तो वो ज्यादा अच्छा है, बाकी वाइप तो है ही है। जी, अकाउंट क्रिएशन करते हैं। जी, अभी हम स्टार्ट करेंगे यूके से, तो यूके शॉप बनाए इंशाल्लाह, क्योंकि वो लोग यहाँ ज्यादा बना भी सकते हैं ना। यूएस के ऑप्शन तो 100 में से 2 लोगों के पास है जिसके पास एसएसएन होगा, तो यूके में स्टार्ट करेंगे। यूएसए जी, बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास एसएसएन है तो जरूर करना चाहिए। अच्छा, आपने, अच्छा चलें अदील, ठीक है करते हैं इंशाल्लाह। आप अपने कजन से पहले बात तो करें ना, कजन एंड टाइम पे मना भी कर देते होते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरा गला बिल्कुल अब खुश्क हो गया है और आई थिंक हम इसको अब खत्म करेंगे। नहीं, यूके में तो आपको कजन की जरूरत नहीं है ना, वो तो आप अपनी डिटेल्स पे बना सकते हैं। जी, गिफ्ट कैफ बेहतर है, गिफ्ट कैफ इज बेटर। उसमें एक दफा बस लोड कर लें 10 या 15 पाउंड का, तो वो चलती रहती है। जी जी, बिल्कुल, आप अगर एसएसएन है तो फिर आप बना सकते हैं, मगर उसमें आपको एलएलसी में फिर उसको अपने साथ जो है वो ऐड करना पड़ेगा। एसएसएन नहीं बन सकता भाई पाकिस्तान से, एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो सिर्फ वहां रेजिडेंट को मिलता है। जी, यूके फिजिकल सिम गिफ्ट कैफ किया है, उसको मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे लेनी है। यूएस एलएलसी की डिटेल्स में नहीं टिकटॉक शॉप बनेगी, एसएसएन पे बनेगी। बाकी प्लीज ऐसा कर लें कि आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे ना कमेंट्स में प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं कुछ करूंगा बाकी आंसर वहां से करूँ। ठीक है, ठीक हो गया इंशाल्लाह। जी जी, मैं नेक्स्ट क्लास भी बताऊंगा। आप लोग सब जो है वो, जो अब मैंने एक चैनल का लिंक भेजा था व्हाट्सएप के, वो मुझे खुद भी पता नहीं था कि चैनल में तो हम मैसेज ही नहीं भेज सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर दोबारा मैंने कम्युनिटी का लिंक भेजा है, आप लोग प्लीज वो कम्युनिटी ज्वाइन करें। तो फिर नेक्स्ट सेशन का भी मैं उसी में बताऊंगा। कम्युनिटी ज्वाइन कर लें प्लीज, व्हाट्सएप कम्युनिटी। और मैं एक अलहदा से भी जो है वो ग्रुप भी बनाता हूँ इंशाल्लाह।
ठीक है जी, खुश रहें और जो है ना वो आई होप कि सब लोगों को समझ भी आई होगी, सेशन भी अच्छा रहा होगा और कोशिश की है कि जो दिल से आपको सिखा सकूँ वो ज़रूर सिखाऊँ और कोई लालच नहीं है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल करे और आप सबको जो है वो हलाल, तैयब, कुशादा रिज़्क अपने बच्चों के लिए कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी ये दुआ है इंशाअल्लाह और आई होप कि मैं इस पे पूरा उतरूँ इंशाअल्लाह। ठीक है जी, चलें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कोई फीडबैक हो सेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल कमेंट्स में बताएँ, अच्छा हो, बुरा हो, बिल्कुल खुल के बताएँ, कोई मसला नहीं, उससे सीखने का मौका मिलता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी हो सकता है गलती हो या कोई चीज़ मैं उस तरह नहीं मैं अपना ज़ोर तो पूरा लगाया है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको समझ ना आई हो या आप समझते हो कि वो बेहतर जो है वो हो सके इंशाअल्लाह। ठीक है? चलें, चलो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी, आप सबका भी शुक्रिया।